नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज तमाम शिक्षकों को सबसे पहले शिक्षक दिवस की बेहद बेहद शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस है, शिक्षकों के सम्मान का दिन। भारत में शिक्षकों के सम्मान की परंपरा 3000 साल पुरानी है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों खेलते हैं। उस समय मगध में भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना आचार्य चाणक्य ने शिक्षकों के सहयोग से की थी। आज भी शिक्षकों का महत्व समाज में सर्वोच्च है और उनमें से कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो समाज के लिए एक नई दिशा तय करते हैं, एक नया प्रयास कर दिखाते हैं। ऐसे प्रयास प्रेरणा बन जाते हैं। आज मिलेंगे रहली के एक शिक्षक से जिन्होंने पुरस्कार में मिली राशि शिक्षा के माध्यम से दूसरों का जीवन संवारने में लगा दी। सागर जिले के रहली में एक शिक्षक की अनोखी पहल से बुजुर्ग प्रोजेक्टर पर डिजिटल तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा के तहत गांव में बुजुर्गों को साक्षर बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। शिक्षक अमित यादव लगन और मेहनत से बुजुर्गों को साक्षर बनाने में लगे हुए हैं। अमित यादव ने साल 2020 में ऑनलाइन केबीसी खेलकर 1 लाख रुपए की धनराशि अर्जित की थी। उन्हें पुरस्कार मिला था जिससे उन्होंने एक प्रोजेक्टर तैयार किया। पहले उन्होंने प्रोजेक्टर से बच्चों को पढ़ाया और अब वो बुजुर्गों को पढ़ा रही हैं। सिखा रहे हैं कविता को, मछली को और अंग्रेजी, हिंदी में और टीवी में जो कछुआ बता रहे हैं सो हम सीख रहे हैं, समझा रहे हैं। 1 लाख रुपए की राशि जीती थी। उस राशि से मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट लिया और चूँकि मैं प्राथमिक शाला हिमलिया में प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ हूँ अभी, तो मैंने वहाँ कम से कम 2 या 3 साल से प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को डिजिटल तरीके से शिक्षा देने का कार्य किया है। तो वर्तमान में 1 साल से मैं प्रौढ़ शिक्षा सह समन्वयक के पद पर विकासखंड रहली में पदस्थ हूँ और जहाँ नववार साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत 2022 से 2027 तक जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहाँ निरक्षरों को साक्षर बनाने का काम किया जा रहा है, तो मैंने जो शुरुआत की है इसी प्रोजेक्टर के माध्यम से मैं निरक्षरों को साक्षर करने के लिए प्रत्येक गांव में जाकर डिजिटल तरीके से कक्षा लगाने का कार्य कर रहा हूं। आज मैंने ग्राम काशी पिपरिया में साक्षरता कक्षा का संचालन किया है। इसके पहले मैंने ग्राम कड़ता में भी इसका कक्षा का आयोजन किया था। उसके पहले मैंने ग्राम चांदपुर में और पटना बुजुर्ग में डिजिटल तरीके से जो असाक्षर व्यक्ति हैं उनको साक्षर करने के लिए ग्राम में एक साक्षरता का वातावरण बनाने के लिए मेरे द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। शिक्षक जिनकी वजह से आप ज्ञान पाते हैं, जिनकी वजह से वाकई एक इंसान बनता है। पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जो जीवन संवार देता है, एक ऐसी ताकत है जो आपको इस समाज में एक उम्दा इंसान बनाती है। आज शिक्षक दिवस है और जिनकी वजह से कई सारी बड़ी बड़ी जगहों पर बड़े बड़े ऊंचाइयों को छूने वाले लोग, जिनकी कामयाबी के कसीदे पढ़े जाते हैं, उनके पीछे जो शिक्षक हैं उनकी ही हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ रहली से अमित जी भी जुड़े हुए हैं, जो कुछ शिक्षक हैं जिनके बारे में हम बात भी कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने अपनी जो राशि उन्होंने जीती थी केबीसी कौन बनेगा करोड़पति से, वो बच्चों को समर्पित की, वो बुजुर्गों को समर्पित की और एक प्रोजेक्टर तैयार करके उन्होंने शिक्षा के लिए उनके लिए एक रास्ता आसान तैयार करने की कोशिश की। आदेश मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमित जी आपका स्वागत करते हुए और समझना चाहूँगी आपसे कि आज के ज़माने में हम देखते हैं शिक्षकों को लेकर अलग अलग लोगों की धारणाएं हैं। एक जो मैं कह रही हूँ कि आपकी वजह से हम हैं, आज हम जो पढ़ पा रहे हैं आप शिक्षकों की वजह से हैं। आज हम अगर किसी जगह पर मौजूद हैं और अपने ज्ञान को और भी आगे बढ़ा पा रहे हैं, अपने ज्ञान से कुछ हासिल कर पा रहे हैं, तो वो आप लोगों की वजह से हैं। लेकिन एक धारणा ये भी है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं और आप टीचर भी हैं, शिक्षक भी हैं, तो आपके पास जो भी पैसा आता है वो आप पढ़ाई के अलावा अपने परिवार में खर्च करना सही समझते हैं। हर कोई अपना स्वार्थ पहले देखता है, लेकिन आपने ये नहीं देखा। आपने कौन बनेगा करोड़पति से जीती हुई राशि को आपने शिक्षा के माध्यम से दूसरों तक किस तरह से मदद की जाए, उन्हें कैसे शिक्षा दी जा सके, इस पर काम किया। मैं आपके विचारों को समझना चाहूंगी। इससे पहले आपने क्या सोचा होगा इस चीज को लेकर? अमित जी। सबसे पहले अनादि टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे
इस प्लेटफार्म पर मेरे विचार आपके सामने आ सके, इसके लिए आपने मुझे समय दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बताना चाहता हूं कि मैंने 4 साल पहले प्राथमिक शाला इमलिया में डिजिटल रिसोर्स के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है। और 2 वर्ष पूर्व मैंने जब केबीसी में 1 लाख रुपए की राशि जीती, तो इसके पहले मैं लैपटॉप से बच्चों का अध्ययन करवाता था। लेकिन जो डिजिटल रिसोर्स और प्रोजेक्टर का जो महत्व है, तो मैंने बच्चों के लिए उससे भी अच्छी शिक्षा देने के लिए उस राशि का उपयोग प्रोजेक्टर लेने में किया और 2 वर्षों से मैंने उसका उपयोग पूरे स्कूल में किया। और अभी मैं नवभारत साक्षरता अभियान में विकास करने सह समन्वयक के पद पर कार्य कर रहा हूं। तो डिजिटल रिसोर्स के माध्यम से गांव जाकर साक्षरता क्लास के माध्यम से निरक्षर लोगों की क्लास लगाने का कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है जी। क्योंकि आज के समय में तकनीक का जितना उपयोग हो सके उतना हम लोगों को करना चाहिए। और कहा भी गया है कि साम दाम दंड भेद तन मन धन से यदि कोई कार्य किया जाए तो वो उसमें पूर्ण सफलता मिलती है। तो मैं जहां भी मैंने साक्षरता क्लास का संचालन अभी तक किया है, निरक्षरों का या गांव के ग्रामवासियों का उसमें बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। वह पढ़ना चाहते हैं, चाहे उनकी उम्र कोई भी हो, उम्र बाधक नहीं है पढ़ने में। अमित जी, मैंने पहले भी ये सवाल किया कि कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको सिर्फ अपनी सैलरी से, अपनी पगार से मतलब होता है। वो अपना काम करते हैं, अपने ड्यूटी आवर्स को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो उनका परिवार और उनकी सैलरी। लेकिन आपने जो राशि जीती उसको आपने शिक्षा के क्षेत्र में और लोगों को कैसे ज्ञान उनका बढ़ाया जा सकता है इस पर काम किया। क्यों आपने ऐसा सोचा? मेरा ये राशि तो मैंने बाद में जीती है। इसके पहले से मैं 4 वर्षों से अपनी प्राथमिक शाला इमलिया में बच्चों को बैग, वाटर, स्लेट, पेंसिल का वितरण करता आ रहा हूँ स्वयं के पैसों से। और स्वयं के पैसों से मैंने दीवा लेखन का कार्य भी करवाया है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो पैसे हमें मिलते हैं उसमें से यदि 10-20 हजार रुपये यदि अपन खर्च भी कर दें यदि शिक्षा के क्षेत्र में या बच्चों पे या साक्षर व्यक्तियों के करने के लिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाकई आपकी इस कोशिश को मैं सलाम करती हूँ और आगे भी आप इसी तरह से प्रयास करते रहें और अपना भी ख्याल रखें। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ आदेश जुड़े हुए हमारा सहयोगी। आदेश, जाहिर है कि वो क्या काम कर रहे हैं इसको आप लोग भी बखूबी देखते हैं, और वहाँ जब आपने देखा तो कितने ऐसे बुजुर्ग थे जिनको इस माध्यम से लाभ मिल रहा है, और जो उनका विचार रहा कि उनकी कोशिश होती है कि अगर उनकी सैलरी आ भी रही है तो उसमें कुछ पैसा अगर वो खुद से खर्च करके लोगों को शिक्षित करते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है या उसमें बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है। आप जब वहाँ पर पहुँचे तो आपने क्या कुछ देखा और किन तकलीफ़ों का सामना करते हुए ये बुजुर्ग और ये शिक्षक पढ़ा रहे हैं? आदेश जी, यादव जी हैं, जो काफ़ी साल से प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं और लगभग सैकड़ों लोगों को इन्होंने शिक्षित करने का प्रयास किया है, बुजुर्गों को शिक्षित करने का प्रयास किया है, महिलाओं को शिक्षित करने का प्रयास किया है। दर्जनों ग्रामों में अलग अलग दिन पर ये क्लास लगाते हैं, कई सालों से लगा रहे हैं। तो जो वृद्ध हैं, जो महिलाओं हैं, उनमें एक अलग से उत्साह देखने को मिला है, क्योंकि इस प्रकार की जो शिक्षा है उनको पहले कभी नहीं मिली थी। डिजिटल माध्यम से उन्होंने पहले नहीं देखा था। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग रहते हैं वो मोबाइल चलाना भी नहीं जानते हैं अच्छे से। जो वृद्ध लोग हैं उनको मोबाइल का उपयोग नहीं रहता है। जब उनको प्रोजेक्टर पे सब चीजें दिखाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो वृद्धों में भी शिक्षा के प्रति उत्साह जागता है। उनको भी ये ललक होती है कि हम भी कुछ और इस क्षेत्र में आगे बढ़े। तो अमित यादव जी के द्वारा बहुत से प्रयास किए गए। जब मैं पहली बार इनके क्लास में गया था, काशी परिया ग्राम है, लहली का संबस्त ग्राम है, वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे 50 से 60 बुजुर्ग सीखने के लिए आए थे। इन्होंने सीखा भी, और अमित यादव के द्वारा सिर्फ सिखाया नहीं जा रहा है, उनको एक सही दिशा में गाइडेंस भी दिया जा रहा है कि खेती के क्षेत्र में हो या ग्रामीण में जो भी समस्याएं आती हैं उनको एक गाइडेंस भी मिलता है
तो ये एक अच्छा और अनुकरणीय कार्य है, और बाकी शिक्षकों को भी इसी प्रकार का करना चाहिए। बिल्कुल, कोशिश की जाए तो कोई भी परेशानी हल की जा सकती है, और अपनी तरफ से अगर आपके हौसले कुछ और कर गुजरने के हों तो अमित यादव जी जैसे लोग मिसाल बनते हैं। बहुत शुक्रिया आदेश। अब हम बात करेंगे अगली खबर की, जानेंगे उस प्रयास के बारे में जहां एक लोक सेवक अच्छे शिक्षक का सम्मान लगातार कर रहे हैं। शिक्षक कुछ कर दिखाते हैं, बदलाव लाते हैं, लेकिन उनकी इस कोशिश को समाज भी उतना ही महसूस करे तो ये समाज का उत्तम प्रयास कहा जा सकता है। ऐसा ही उत्तम प्रयास कर रहे हैं विधायक संजीव सिंह, जिन्होंने डाकों के लिए बदनाम भिंड को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने वाले शिक्षकों के सम्मान की परंपरा कायम की है। विधायक संजीव सिंह 2018 से हर साल शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित करवाते आए हैं और खुद भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस साल भी उन्होंने शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया है। शिक्षकों का सम्मान तो सभी करते हैं, लेकिन इन विधायक की तरह जो संजीव जी हैं वो क्या करते हैं, वो अपने यहाँ कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और इस क्षेत्र में इस तरह का कार्यक्रम करना अपने आप में बड़ी बात है। भिंड जो कि डाकुओं के लिए, डकैती के लिए जाना जाता था, आज वो शिक्षकों के लिए जाना जा रहा है। शिक्षकों का सम्मान संजीव जी ने किया। न केवल शिक्षकों को उन्होंने गौरवान्वित महसूस करवाया, बल्कि वो खुद भी गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि वो शिक्षकों को बेहतर तरीके से सम्मान देते हैं। 2018 के बाद मैंने ये प्रथम कार्यक्रम की शुरुआत की थी 2018 को। 2018 में ऐसी दिमाग में आया कि समाज में जो कार्य कर रहे और जो देश को परम वैभव की तरफ ले जाने वाले, देश को गढ़ने वाले, हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को शिक्षित करने वाले शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि भिंड को हमेशा से बदनाम किया जाता रहा है। तो इसलिए हमने एक प्रयास किया कि एक सकारात्मक पहल करने का प्रयास किया और शिक्षकों का सम्मान करने की शुरुआत हमने 2018 में की, जो सिर्फ कोरोना काल निकाल दें वो भी 1 वर्ष लगातार चल रही है। और इस वर्ष भी 2023 में हम शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं। करीब 2,500 से 3,000 शिक्षकों का हम सम्मान करेंगे। बनाए हमें इंसान, जो दे वाकई हमें वो राह जिनकी वजह से हम वाकई एक इंसान बन सकें, वो है शिक्षक। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी वजह से आज हम ये शिक्षक दिवस मना रहे हैं, उनकी जयंती 5 सितंबर, जब हम देखते हैं कि पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि कोई और भी प्रोफेशन ये टीचर्स चूज कर सकते हैं, लेकिन जब ये पढ़ाते हैं तो बड़ी शिद्दत से पढ़ाते हैं। हर एक बच्चे पर, आप देखिए पूरी क्लास में अगर 50 बच्चे भी हैं तो हर एक बच्चे पर ये टीचर ध्यान देते हैं। उनकी हर कमज़ोर बात को वो और दुरुस्त कैसे कर सकें, कैसे उसे ठीक किया जा सके, इस पर ध्यान देते हैं। आप अगर अभिभावक हैं तो आप भी कई बार जाते होंगे, अपने बच्चों के पेरेंट्स से मिलते होंगे, अपने बच्चों के टीचर से मिलते होंगे, और जब उनसे वो आप बात करते हैं तो हर एक टीचर को हर एक बच्चे का नाम याद होता है, और हर एक टीचर को हर बच्चे की कमी, कौन से सब्जेक्ट में वो कम है, कौन से सब्जेक्ट में वो बेहतर कर रहा है, ये तमाम बातें आपके सामने रखी जाती हैं। जबकि उनकी कक्षा में 50-60 बच्चे होते हैं, कई बार कम भी होते हैं, लेकिन हर एक बच्चे का ध्यान रखना ये अपने आप में एक टीचर ही कर सकता है, गुरु ही कर सकता है। और इसलिए गुरुओं को नमन। आज का ये दिन बेहद खास। अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भिंड की हम बात कर रहे थे, जहां संजीव सिंह जो कि विधायक हैं इस क्षेत्र के, प्रयास करते हैं कि शिक्षकों को सम्मानित किया जा सके। 2018 से लगातार उनकी ये पहल होती आ रही है। संजीव, माफ कीजिए, अखिलेश बताइए। जी, हम बताना चाहेंगे कि विधायक संजीव सिंह कुशवाहा के द्वारा लगातार 2018 से शिक्षक सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं आज भी करीब 2,500 से ज्यादा शिक्षक यहाँ पर आज शाम 4 बजे आए और उनका सम्मान किया जाएगा। यहाँ पर कई शिक्षक, जो साथी शिक्षक है वो हमारे साथ खड़े हैं, उनसे हम जानेंगे। जी बताएं, यहाँ आज कितने शिक्षक आएंगे? आज विधायक जी के द्वारा जो शिक्षक सम्मान समारोह रखा गया है उसमें 2 से 3,000 शिक्षक आने की संभावना है। आने की संभावना क्या आएंगे, और हर वर्ष विधायक जी के द्वारा बड़े मानव सम्मान से उनका स्वागत सत्कार सम्मान किया जाता है। जैसे ही कार्यक्रम पहले विधायक जी के द्वारा जो कराई गई कूलर
तो हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कई जो शिक्षक खड़े हुए हैं, यहाँ पर आज शिक्षक सम्मान समारोह का अभी तैयारियां चल रही हैं और यहाँ पर काफी संख्या में हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए कि जो कुर्सियां शिक्षकों के लिए कुर्सियां डाली गई है और यहाँ पर शिक्षकों का जो है सम्मान आज शाम 4 बजे किया जाएगा, जिसमें लगभग 2,500 से ज्यादा यहाँ पर आज शिक्षक पहुंचेंगे जो शासकीय शिक्षक हैं और इनके विधायक जी के द्वारा लगातार 2018 से यह काम किया जा रहा है। वही अगर हम बात करें चंबल संभाग कभी डॉक्टरों के लिए बदलाव जाना चाहता था, तो वही अगर हम बात करें भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा की, तो उनके द्वारा यह एक अच्छी अनूठी पहल की जा रही है। शिक्षकों का सम्मान करना एक बहुत ही अच्छा है। और भी शिक्षक हमारे साथ खड़े, हम शिक्षकों से जानेंगे कि बताएं आज विधायक जी कितने लोगों का सम्मान करेंगे और इससे आप क्या कहें? 3,000 लोगों का सम्मान करेंगे विधायक जी। पिछली वर्ष की बात ही कोरोना काल को छोड़, कोरोना काल जो है कम परिस्थितियां रही, उसके बाद में जो है 2018 से ये कार्यक्रम सतत चल रहा है, तो ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसी उम्मीदें हैं। तो यहाँ शिक्षकों का कहना है कि 2018 से यह कार्यक्रम चल रहा है और यह कार्यक्रम लगातार सतत चलता रहेगा, क्योंकि भिंड विधायक के द्वारा ही यह शिक्षक सम्मान समारोह का कार्यक्रम इतनी संख्या में किया जा रहा है। पहले इतनी संख्या में किसी ने शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम नहीं किया है, तो यहाँ पर बड़ी ही जोरों से तैयारियां चल रही है। यहाँ पर कल से ही विधायक जी रात्रि से लगे हुए हैं। विधायक जी के द्वारा यहाँ लगातार जो शिक्षकों के लिए सभी चीजों की व्यवस्थाएं रखी गई है। जी बिल्कुल, और ये अपने आप में एक अनोखी पहल है जिसे वो कर भी रहे हैं विधायक जी, और जैसे कि आप बता भी रहे हैं कई सारे शिक्षकों का यहाँ आज भी आगमन होना है और इससे पहले भी वो जब कार्यक्रम करते रहे हैं तब भी लोग वहाँ पहुँचते हैं। आपके आसपास अगर कोई ऐसे जन हो जो शिक्षक हों, अगर आप बात कर सकें, मौजूद हों अगर, तो हाँ ऐसे कई लोग खड़े हैं जिनसे हम जानेंगे कि आप बताएं कि जो शिक्षक विधायक जी सम्मान कर रहे हैं। लौटूंगी आपके पास अखिलेश। संजीव जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आपका एमएलए हैं, बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद पारुल जी। संजीव कुशवाहा जी, सबसे पहले तो आपको वाकई शुभकामनाएं, इतना अच्छा आप कार्यक्रम कर रहे हैं और हर साल आप ये कार्यक्रम करते हैं। कई सारे शिक्षकों का आज भी पहुंचना हो रहा है, मेरे सहयोगी उसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर आपके कार्यक्रम का आयोजन है। आप क्यों इस तरह का कार्यक्रम करते हैं? मैं आपकी सोच, आपके विचार समझना चाह रही हूँ संजीव जी। देखिए पारुल जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। राजनीति में लोग समाज सेवा के लिए आते हैं और उस समाज सेवा में जो हमारे समाज को संवारने का, सुधारने का, देश को आगे बढ़ाने का और हमारी नौजवान पीढ़ी को गढ़ने का काम कर रहे हैं जो लोग, हमको उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए उनका भी सम्मान करना चाहिए, उनका भी सत्कार करना चाहिए, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है। और जब उनका मनोबल बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर दुगनी ताकत के साथ जिस कार्य में वो लोग लगे हुए हैं उस कार्य में और ज्यादा तेजी के साथ और ज्यादा मेहनत के साथ और ज्यादा ईमानदारी के साथ काम कर सकते हैं। और जब वो मेहनत ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा क्षेत्र, हमारा प्रदेश और हमारा देश निश्चित तौर पर परम वैभव की शिखर पर ले जाने का कार्य करेंगे। वाकई उम्दा सोच है आपकी और आप जिस तरह का प्रयास कर रहे हैं काफ़ी सराहनीय है। और जिस तरह से संजीव जी हर साल आप ये काम कर रहे हैं, आपने कहा कि समाज को गढ़ने वाले लोगों को सम्मानित करेंगे तो और भी उत्साह के साथ वो ये काम करेंगे। आप चाहते हैं कि राजनीतिक दल कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, इस तरह के कार्यक्रम हो ताकि न केवल आपके क्षेत्र के शिक्षक बल्कि और भी सारे शिक्षकों को इस तरह का प्रोत्साहन दिया जाए और वो अपने क्षेत्र में और भी बेहतर काम कर सकें, शिक्षा के लिए अपना और भी योगदान दे सकें। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो और चाहे कोई सरकार हो, जो हमारे देश में समाज में अलग अलग स्तर पर, अलग अलग लेवल पर जो समाज को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और जो देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए कहीं ना कहीं कहीं कोई छोटा भी कर सकता है। कोई गांव का शिक्षक है तो गांव के लोग इकट्ठे होकर उसका सम्मान कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसी जिसकी हैसियत होती है, जैसी जिसकी सोच होती है, वो अपना कार्य करता है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर हम ये काम करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका जो अभी तक जो जितना अपने देश को देने का काम कर रहे हैं उससे दुगनी ताकत के साथ, दुगनी मेहनत के साथ देने का कार्य करेंगे, जिससे निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र का, देश का और प्रदेश का विकास होगा। संजीव जी, इस तरह के आयोजन आप आगे भी करते रहें, मेरी शुभकामनाएं, मेरे टीम की शुभकामनाएं आपके साथ। अनादि टीवी की तरफ से उन तमाम शिक्षकों को जो अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे सहयोगी अखिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी।
अखिलेश, विधायक जी को हमने सुना और उनके विचार वाकई काबिल तारीफ कि अगर इस तरह के प्रयास होते रहे, इस तरह के आयोजन होते रहे तो शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा, उनका उत्साहवर्धन करने से जाहिर सी बात है अपने क्षेत्र में और भी बेहतर काम कर सकेंगे। एक छोटा सा कमेंट इस पर अखिलेश। हम बताना चाहेंगे कि जो शिक्षक है उनका इससे मनोबल तो बढ़ेगा ही। हालांकि कि जब शिक्षक इतनी मेहनत करते हैं, जब शिक्षक पढ़ाते हैं, बच्चों को बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं, अगर उनका हम सम्मान नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो यह विधायक ने पीड़ा उठाई। उन्होंने कहा है जो शिक्षक यहाँ से छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े होने के बाद बड़े कॉलेजों में अफसर रैंक तक पहुंचाते हैं, उन गुरुओं का हम सम्मान करना हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक है। और हम जानेंगे कि यहाँ पे शिक्षक खड़े हैं कि आप बताना चाहेंगे भिंड विधायक आज आपका सम्मान कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे। भिंड विधायक के द्वारा 2018 से निरंतर शिक्षकों को सम्मान किया जा रहा है। ये एक अनूठ पहल है और इससे हम शिक्षकों में एक अलग ऊर्जा और बहुत सारी होती हैं। तो जी हम बताना चाहेंगे, शिक्षकों का कहना है कि हम लोगों में बहुत जब हमारा सम्मान होता है तो हम लोगों में बड़ा ऊर्जा अखिलेश, बढ़ती एक है। छोटी सी कोशिश अगर आप कर सके, आपके पीछे जितने भी लोग हैं सभी इस कार्यक्रम से तो जुड़े हुए हैं। फुल स्क्रीन दीजिए जरा अखिलेश को। अखिलेश, आपके साथ जो भी लोग हैं मैं चाहती हूँ उनसे जरा एक निवेदन कीजिए कि जितने भी गुरु हैं, मैं यहाँ बैठकर भी ताली बजाऊंगी और उन तमाम गुरुओं के लिए आपके पीछे खड़े लोग जरूर एक क्लैप करें। आप निवेदन कीजिए उनसे। शिक्षकों के लिए अगर हम सम्मान में तालियां बजा सकें तो आपके साथ मौजूद लोग तालियां बजाएंगे। यहाँ लोग जो खड़े हैं वो शिक्षकों के सम्मान में तालियां जरूर बजाएंगे। सभी लोगों से हम कहेंगे कि शिक्षकों के सम्मान में एक बार सभी लोग तालियां जरूर बजाएं। जो हमारे पीछे लोग खड़े हैं उनसे हम कहेंगे कि तालियां जरूर बजाएं। शिक्षकों का सम्मान करना हमारे लिए बहुत ही एक आज विषय है। आज शिक्षक सम्मान दिवस है, तो ऐसे में शिक्षकों का सम्मान करना बहुत ही बेहद खास है। जी बहुत शुक्रिया, और आप सभी का बहुत शुक्रिया जो भी अनादि टीवी के माध्यम से उन शिक्षकों के सम्मान में तालियां बजा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा परमेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन तमाम शिक्षकों को मेरा नमन जिनकी वजह से आज हर एक कोने में कोई ना कोई शख्स या तो पढ़ा रहा है या कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहा है जो सम्मान है। आज आपकी वजह से, आप गुरुओं की वजह से हम सब कुछ कर पा रहे हैं, एक अच्छे इंसान बन पाए हैं, कामयाब इंसान बन पाए हैं। कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी से कुछ सीखा जरूर होगा, चाहे वो तकनीक का ज्ञान हो, चाहे पेंटिंग, या फिर आपने अक्षर लिखना किनसे सीखा। उनको याद कीजिए और सलाम कीजिए उनके ज्ञान को, जिसकी वजह से आज आप एक वाकई अच्छे इंसान हैं। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।